हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रीवन। मैं आप लोगों को आज त्रिकोणमिति के बारे में समझाऊंगा। त्रिकोणमिति किससे कहते हैं? त्रिकोणमिति 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 किससे कहते हैं? तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण है, क्या है, 90 अंश का। त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के माप त्रिभुज के तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती हैं? त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। साइन 6 निष्पत्तियां कौन कौन सी होती हैं? साइन मान लेते हैं इसका कोण थीटा है। कोण क्या है? थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात BC बराबर AC, BC बटे AC। और उसके दूसरा नंबर क्या है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर आधार क्या है? AB बटे AC, AB बटे AC। उसके बाद तीसरा नंबर है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है? BC बटे AB। उसके बाद चौथा नंबर है 4, 5 और 6। पांचवा नंबर है, चौथा नंबर कॉट थीटा। लीजिए मित्रों, और क्या है? sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसमें क्या है? AC बटे AB बटे क्या हो गया? AB। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो AB बटे BC। और क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण किसमें है? AC बटे BC। AC बटे क्या हो गया? BC। ये हमारी 6 निष्पत्तियां हैं, इसको याद कर लीजिए। इसी पर सारा डिपेंड है।
इसी पर सारी त्रिकोणमिति डिपेंड है। और ध्यान दीजिए मित्रों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ध्यान से समझिए ट्रिक को, लाल बटे कक्का, तो लाल 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 बटे कक्का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यल बटे के, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एल बटे के, एल बटे के, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण, लंब बटे कर्ण, और काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यल बटे के बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और ध्यान दीजिए मित्रों, और इसी का उल्टा कर दीजिए, तीन निष्पत्तियों को और ज्ञात कर देंगे, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो देखो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कौशक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे लंब। और देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप लोग इसी प्रकार से इसको त्रिकोणमिति को के निष्पत्तियों को याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, एक सवाल इसी पर लगाते हैं, एक सवाल इसी पर हम लोग लगाते हैं। से लिखा है काश थीटा बराबर 5/4, यदि काश थीटा बराबर 5/4, 5/4, काश थीटा बराबर 5/4, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, ये कोण थीटा है, ये बी सी, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 5/4 है, 5/4, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, उल्टा लिख दिए क्वेश्चन में, 4/5 है, 4/5, 4/5, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 5। अब लंब निकाल लेंगे आप, लंब क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि लंब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरियन प्रमेय से निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरियन प्रमेय से क्या, पाइथागोरियन प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि इधर से इधर पक्षांतर करेंगे तो ये से इसमें इसका इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, तो इसका सिर्फ क्या होगा, इसमें से इतना घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा।
इसी प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 5 25 -4 चौक 16, 25 में से 16 गए 9, कितना 9, लंब स्क्वायर बराबर 9, लंब स्क्वायर बराबर 9। तो लंब बराबर क्या हो गया, लंब √9, √9। तो लंब बराबर हमारा क्या होगा, लंब बराबर 3 हो गया, कितना आ गया ये हमारा 3, ये हमारा क्या आ गया 3। तो साइन थीटा बराबर निकाल सकते हो ना, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5, 3/5, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया होगा तो आप लोग, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हम आपको अच्छी तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे। ABC, ध्यान दीजिए मित्रों, आधार क्या होता है, हेडिंग लिखेंगे आधार, आप लोग आधार और कर्ण समझ लीजिए। आधार किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, आधार, आधार कोण के नीचे की भुजा को आधार कहते हैं, कोण के नीचे की भुजा को क्या कहते हैं, कोण के नीचे की भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। से कोण के नीचे की भुजा क्या है, AB, अर्थात क्या है AB। और क्या कहते हैं, लंब, हेडिंग लिखिए लंब, लंब किसे कहते हैं, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। और कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, अर्थात AC, अर्थात क्या हो गया AC। और ध्यान दीजिए मित्रों, और अगले दिन
अपना लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले दिन आपको और डिटेल से समझाया जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर छात्र को ये वीडियो तक पहुंच सके। छात्र